बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस के टूल्स के बारे में। कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए या डेटा साइंस के प्रोसेस फ्लो के लिए। देखिए, जो डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं ये असल में हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं, ताकि हम जो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं हम उसको ईज़िली प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करते हुए डेटा को मैनिपुलेट कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें, कोरिलेशंस वगैरह फाइंड कर सकें कि 2 या 3 डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, बिटवीन डेटा सेट्स। और यही हमें हेल्प आउट करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। अगर डेटा के अंदर कोई पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने में यही हमें हेल्प आउट करते हैं। इवन अगर हमने एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करनी है, हमने एक्सप्लोर करना है कि डेटा के अंदर डेटा क्या है, उसकी वेरिएबल्स क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सब हम इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए ही देख रहे होते हैं। अगर हमने मशीन लर्निंग के मॉडल्स बिल्ड करने हैं तो कुछ टूल हैं जो कि हमें मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने की भी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन एटलीस्ट एट द मिनिमम ज़्यादातर जो टूल्स हैं वो हमें मैनिपुलेशन, एनालिसिस द डेटा, परफॉर्म द एक्सप्लोरेशन, और अगर विजुलाइजेशंस क्रिएट करनी है तो ये हमें उसमें हेल्प आउट करता है। और अगर विजुलाइजेशंस क्रिएट करनी है तो ये हमें उसमें हेल्प आउट करता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ टूल्स के आइकन्स यहाँ पर आपसे शेयर किए हैं जस्ट टू गिव यू द आइडिया। ऐसा नहीं है कि बस यही टूल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेटा साइंस के अंदर, इसके अलावा भी हैं। अब बहुत सारे टूल्स देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि डेटा साइंस हमने पढ़ना शुरू किया है, अब हमें ये सारे टूल्स लर्न करने पड़ेंगे, हम कैसे करेंगे, इस बात की फिक्र ना करें। अगर आपको डेटा साइंस का प्रोसेस फ्लो क्लियर है और अगर आपको सिर्फ आर में आता है ये करना या सिर्फ पाइथन में आता है करना, यू आर स्टिल गुड टू गो। अब जब आपको ये टूल्स आ जाते हैं, होता ये है कि कंपनीज के अंदर हर कंपनी डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रही होती है। शायद एक कंपनी हो जो कि सैस पर काम कर रही हो, मिसाल के तौर पर सैस ई माइनर, सैस के जो टूल्स थे उस पर मैंने काम किया जब मैं टेलीनॉर में थी। फिर मैंने सैप के टूल्स पर काम किया जब मैं एक्सेंचर के साथ एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी। फिर एक क्लाइंट के साथ काम किया मैंने आर के अंदर, एक क्लाइंट के साथ मैंने काम किया पाइथन के अंदर, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज डेटा साइंस के प्रोसेस फ्लो की थी। मेरी अंडरस्टैंडिंग आर और पाइथन में थी, और उसको हमने अगर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, आई कैन कम्युनिकेट द रिजल्ट्स, तो मैं किसी भी टूल में जाकर उसको इजीली बिल्ड कर सकती हूँ। फिर कोई वैसे ही मैटलैब है, मैटलैब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिग्नल प्रोसेसिंग में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मशीन लर्निंग डेटा साइंस के लिए इसको कम इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अब बहुत सारे टूल्स आ गए विजुअलाइजेशन के, पावर बीआई, टैब्ल्यू, जो कि हमें सिर्फ डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, एनालिसिस, एक्सप्लोरेशन और विजुअलाइजेशन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, इन दोनों टूल्स को। और यही काम जो है हम आर और पाइथन में भी कर सकते हैं। फिर अगर हमने मशीन लर्निंग के मॉडल्स बिल्ड करने हैं तो हम ये सारे टास्क डेफिनेटली परफॉर्म करने के अलावा मशीन लर्निंग के टास्क अगर हमने परफॉर्म करने हैं तो हम अपाचे स्पार्क को यूज़ कर सकते हैं, हम H2O को यूज़ कर सकते हैं, हम K9 को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम टूल्स हमें एक्चुअली में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो इंटरप्राइज हैं जिनके ऊपर आप काम नहीं कर सकते जब तक कि आप उस कंपनी का हिस्सा ना हो जहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है। सैस के ऊपर सबसे मैंने तभी काम किया जब मैंने एक कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन किया और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सैस पर था, और सेम गोज विद सैप एज वेल। तो वो इंटरप्राइज प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आर, पाइथन, सीक्वल, डब्ल्यू भी इसका एक वर्जन स्टूडेंट्स वगैरह के लिए फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन इसका एक इंटरप्राइज एडिशन अवेलेबल है जो कि कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं, तो आपको वहाँ पर उसका ज़्यादा एक्सपोजर होता है। तो इसलिए बहुत सारे नाम दे के कंफ्यूज मत हो। आपकी अपनी लर्निंग के लिए कम से कम आपको आर, पाइथन, सीक्वल ये आने चाहिए। बाकी तो टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स, तो आप ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर H2O.ai जो है वो ड्राइवलेस AI के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑटोमेटेड ML के ऊपर काम कर रहे हैं कि आप खाली डेटा सेट दे दें और वो सारा कुछ काम करके आपको खुद ही दे दें, और आप खाली उससे इन्फ्रेंसेस जनरेट करके उसको एक्सप्लिसिटली आप उसको कम्युनिकेट कर सकें, तो वो उसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये टूल्स हैं, सिर्फ यही नहीं है, मैं आपको आइडिया देने के लिए, लेट्स से अगर क्विकली अगर मैं गूगल भी करूं डेटा एनालिसिस के जो टूल्स हैं उसके अंदर ये यहाँ पर आप देखें एक्सेल भी यूज़ होता है अभी भी,
रैपिड माइनर है, क्यूलिक व्यू है, टैलेंट एंड स्प्लंक भी यूज़ होता है। मैं स्प्लंक पर भी काम कर चुकी हूँ, टैलेंट पर भी काम कर चुकी हूँ, और इन दोनों पर मैंने तभी काम किया जब मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ में काम कर रही थी एक्सेंचर में। मुझे इन टूल्स को एक्सप्लोर करना था डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, तो इनके ऊपर मुझे तब काम करने का मौका मिला। लेकिन बहुत सारे टूल्स लाइक टेब्ल्यू, रैपिड माइनर, नाइम, पावर बीआई, इनकी इनकी एक्सपर्टीज मेरे पास पहले से थी। अगर आप यहाँ पर देखें डेटा एनालिसिस के टूल, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट टूल्स यहाँ पर उन्होंने कवर किए हैं। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आर स्टूडियो है, सिर्फ यही नहीं है, हम पाइथन को भी यूज़ कर सकते हैं, हम SPSS को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली स्टेटिस्टिकल की डोमेन में यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर पर्पस प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन आ गया, MySQL आ गया, कैटेगरीज वाइज है। ये टैलेंट जो है ETL प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा यूरोप में अभी बहुत रिसेंटली इन हुआ है, 2 साल या 3 साल हुए हैं। इनके डेवलपर्स उनको मिलना मुश्किल है। इफ़ यू गेट अ चांस तो आप इसकी ट्यूटोरियल्स देख के इसको लर्न करके अपनी CV में ज़रूर ऐड कीजिए। फिर ऑटोमेशन की टूल्स आ जाती है जेंकिंस। अब जेंकिंस के ऊपर काम मैंने किया जब मैं एक्सेंचर के साथ एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी और हमें अपना मॉडल डिप्लॉय करना था। तो जेंकिंस मैंने उस वक्त लर्न किया क्विकली, एंड देन आई वाज एबल टू अप्लाई। ठीक है, उसके बाद फिर अपाचे स्पार्क, ये ओपन सोर्स है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप इसको कोलैब के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, गूगल कोलैब के ऊपर, वहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह करके। अगर आप क्विकली इसको करना चाहते हैं बजाय इसके कि आप मुझसे पूछे कि ये हम कैसे कर सकते हैं, आप सिंपल गूगल पर जाके टाइप करें। चलो मैं आपको बता भी देती हूँ साथ में। कोलैब, यहाँ पर ये आ ही जाता है, गूगल गूगल कोलैब। ये यहाँ यहीं से डायरेक्टली ओपन कर ले। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ईमेल जीमेल का अकाउंट ज़रूर हो। यहाँ पर कोई भी नोटबुक है, आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं पाईस्पार्क रिग्रेशन, पाईस्पार्क के ऊपर मैंने एक नोटबुक प्रिपेयर की थी, मैं उसको ओपन कर रही हूँ। आप यहाँ पर न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखें तो सब चीज़ें प्री इंस्टॉल होने के बाद इट्स जस्ट लाइक ए नोटबुक जैसे होती है, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसको पाईस्पार्क को इंस्टॉल कर रहा है, आपका पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर वो वैसे सेटअप कर देगा। उसके बाद ये गूगल ड्राइव से, जिससे ये आपकी ड्राइव को माउंट करें, कंटेंट जी ड्राइव के बाद यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट नज़र आ जाती है कि ये आ जाता है कि माउंट हो गई है। उसके बाद जिस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर आपका स्पेसिफिक डेटा पड़ा हुआ है, आप उस CSV डेटा को लोड करते हो और यहाँ से आपके पाईस्पार्क की ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ कि आपको, आपकी लिमिटेशन नहीं है, आप खुद से बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं बजाय इसके आप मुझसे पूछें। गो जस्ट क्विकली ऑन द गूगल एंड सी कि हाउ यू कैन क्रिएट कोलैब नोटबुक्स। फॉर एग्जांपल, आपका जीमेल का अकाउंट है, यहाँ पर सिंपल आप न्यू बुक के नाम से लेट्स से अगर करते हैं क्रिएट न्यू नोटबुक, ये आपकी न्यू बुक क्रिएट हो गई। यहाँ पर आप इसको टाइटल दे दें, फर्स्ट रन बुक लेट्स से, और ये अभी गूगल ड्राइव में मौजूद होगी। ठीक है, और यहाँ से आप जो है ना अपनी डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं, जो आप पाइथन में भी कर सकते हैं, आर में भी कर सकते हैं। आपको जस्ट उसकी कनेक्टिविटी करनी है कि इंस्टॉलेशन करनी है कि आपको कौन सी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर जैसे था ये जावा इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है फॉर दी पाईस्पार्क, आप इन स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वही रन बुक है जैसे आप अपनी यहाँ पर जाकर जुपिटर को रन कर रहे हैं। ये जुपिटर नोटबुक ये आपके सिस्टम में आ रहा है। ठीक है, सिस्टम में आपकी वो क्रिएट हो जाती है, जबकि ये आपके गूगल ड्राइव पर जाकर वहाँ सेव हो जाता है। इट्स इजीली शेयरेबल, जो आप इजीली शेयर कर सकते हैं, लोगों के कमेंट ले सकते हैं, रिव्यूज़ ले सकते हैं विच इज़ स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर सेल। ठीक है, तो ये एक प्रोस्पेक्टिव कवर हो गया पाईस्पार्क का। ठीक है, स्प्रेडशीट डेफिनेटली हम यूज़ करते हैं डेटा की अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टार्ट ही हमारा एक्सेल शीट से होता है। फिर रैपिड माइनर, ओपन रिफिल, हाई चार्ट्स विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो अब ये बहुत सारे टूल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब आते भी हो या सब ही आप
के लिए ज़रूरी है लर्न करना, नहीं, इट डिपेंड्स कि कौन सी कंपनी में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। आपको बेसिक प्रोसेस फ्लो का आइडिया हो, यू शुड बी गुड इनफ। अगर आप, टू बी ऑनेस्ट, आपकी एक्सपर्टीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी कंपनी को जब इंटरव्यू में बताते हैं कि यू आर गुड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पाइथन, लेट्स से, एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू टू स्विच टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है, ओप्स फंक्शन सब चीज़ें वही हैं, खाली सिंटेक्स चेंज हो रहा है। पाइथन से जावा में इजीली आप मूव हो सकते हो, आप उस सी प्लस प्लस सी शार्प में भी इजीली जा सकते हो, क्योंकि आपकी बेसिक कमांड्स जो हैं वो आपको आती हैं। इन्हीं कमांड्स की बेस के ऊपर ये डिफरेंट टूल्स बना रहे हैं, ऑटोमेटेड टूल्स। अगर आपको अंडरनीथ चीज़ें कम्प्लीटली अंडरस्टैंड है तो उसके ऊपर टूल्स बनाकर हम खाली बटन के ऊपर चीज़ें दे रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि बैक एंड के ऊपर वही चीज़ें जो कि आपने लॉन्ग कमांड्स लिखकर ही आपने अपनी लर्निंग की है। तो ये तो हो गया क्विक ओवरव्यू। ये एक और आर्टिकल जिसमें जुपिटर नोटबुक, स्पार्क, SAS, W9, वो सब वही सब चीज़ें। तो आई होप कि आपको डेटा एनालिसिस के टूल्स का आइडिया हो गया है, और आपको ये भी होपफुली आप डर नहीं गए होंगे कि ये सारे टूल्स लर्न करने हैं, बट इट्स गुड कि जितनी ज़्यादा आपको टूल्स आते हों, आपकी उसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, बेशक बहुत ज़्यादा डीपली ना हो, लेकिन आपको उनको यूज़ करना हो तो देन यू आर स्टिल गुड टू गो।